कभी ऐसा सुना है कि दर्द से निजात का कोई तरीका उल्टा मजीद दर्द की वजह बन जाए? अजीब है ना? आज हम इसी हैरानकुन साइड इफ़ेक्ट यानी रीबाउंड पेन की गहराई में जाएंगे। एक ऐसी कैफियत जो कई मरीजों के लिए बड़ी उलझन का बायस बनती है। और यही तो सबसे बड़ी, सबसे अजीब बात है। सोचने वाली बात है ना कि एक प्रोसीजर जिसका काम ही दर्द को रोकना है, वो ही बाद में शदीद तकलीफ देने लगे। भाई ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो डॉक्टर्स और मरीजों दोनों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोच कर देखें, सर्जरी हुई, सब ठीक हो गया, मुकम्मल सुकून है, दर्द का तो जैसे नामो निशान ही नहीं है। और फिर कुछ घंटे गुजरते हैं और बम, अचानक जैसे किसी ने कोई बटन दबा दिया हो। दर्द की एक ऐसी तेज लहर उठती है कि लगता है ऑपरेशन का दर्द तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इस मेडिकल प्रोसीजर को समझना होगा जो इस सब की जड़ है, यानी वो टूल जो असल में दर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये पेरिफेरल नर्व ब्लॉक आखिर है क्या? देखें, ये एक बहुत ही टारगेटेड तरीका है। इसमें पूरे जिस्म को बेहोश नहीं करते, बल्कि सिर्फ उस एक खास हिस्से की नर्व्स यानी आसाब को सुला दिया जाता है जहां ऑपरेशन होना है। मकसद बिल्कुल सीधा सा है, दर्द के सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचे ही नहीं, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए। और ये पूरा अमल, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, बहुत सीधा सादा है। पहले अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल सही नर्व को तलाश किया जाता है, फिर दवा इंजेक्ट की जाती है और बस वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। मतलब दर्द को रोकने की ये एक बहुत ही कामयाब और ज़बरदस्त टेक्निक है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब इस ब्लॉक का असर ख़त्म होना शुरू होता है, तब क्या होता है? यही वो पॉइंट है जहां ये रीबाउंड पेन का मामला शुरू होता है। देखें, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मामूली दर्द या तकलीफ नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग ही लेवल का दर्द होता है, एकदम से बहुत शदीद, और ये मरीजों को बिल्कुल हिला के रख देता है क्योंकि वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। अब जरा इन दोनों में फ़र्क देखें। एक तरफ तो है सर्जरी के बाद होने वाला आम दर्द, जो धीरे धीरे शुरू होता है और दवाइयों से कंट्रोल में भी आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है ये रीबाउंड पेन। ये तो जैसे एकदम से हमला करता है, बहुत तेज, चुभने वाला, जलन वाला दर्द। तो बड़ा सवाल ये है कि भाई आखिर ऐसा होता क्यों है? सच तो ये है कि साइंसदानों के पास भी अभी तक कोई एक पक्का जवाब नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज ज़रूर है। एक थियरी ये कहती है कि जब नर्व कई घंटों तक खामोश रहने के बाद अचानक जागती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। या फिर एक और ख्याल ये है कि जब आप बिल्कुल ज़ीरो पेन से एकदम 100% पेन पर आते हैं, तो ये जो अचानक झटका लगता है, यही इस शदीद दर्द की वजह बनता है। अच्छा, तो जब वजह पूरी तरह से पता नहीं, तो फिर डॉक्टर्स इसका हल कैसे निकालते हैं? चलिए अब ज़रा हल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इस रीबाउंड पेन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब सोच बदल गई है। डॉक्टर्स अब ब्लॉक के असर के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते, नहीं, बल्कि वो दर्द के वापस आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। यानी ब्लॉक का असर ख़त्म होने से पहले ही दूसरे दर्द की दवाएं शुरू करवा दी जाती हैं, ताकि दर्द को सर उठाने का मौका ही ना मिले। इसे कहते हैं एक प्रोएक्टिव अप्रोच। और ये जो बात लिखी है, ये इस नई सोच को बहुत खूबसूरती से बयान करती है कि मकसद सिर्फ थोड़ी देर के लिए दर्द रोकना नहीं, बल्कि इस बात की प्लानिंग करना है कि जब दर्द वापस आएगा तो उससे कैसे निपटना है, यानी पूरे रिकवरी के सफ़र को आसान बनाना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस सारी मालूमात का एक मरीज के लिए क्या मतलब है? जवाब बहुत सीधा सा है, इल्म ताकत है, ख़ास तौर पर जब बात सेहत की हो। चले, तो इस सारी बातचीत से जो अहम बातें सामने आईं वो ये हैं। पहली बात, रीबाउंड पेन एक असली मसला है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। दूसरी, अपनी डॉक्टरों की टीम से खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी, सर्जरी से पहले ही दर्द के पूरे प्लान पर बात होनी चाहिए। बस यही छोटी छोटी बातें एक अच्छी और पुरसुकून रिकवरी में मदद देती हैं। और असल बात यही है, जब पहले से पता हो कि ऐसा हो सकता है और उससे निपटने का एक प्लान भी हो, तो फिर खौफ नहीं रहता, बल्कि तैयारी होती है। फिर ये एक डरावना सरप्राइज नहीं रहता, बल्कि रिकवरी का एक हिस्सा बन जाता है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या ये सोच,
यानी दर्द के लिए पहले से मंसूबाबंदी दर्द से निजात के हर तरीके का मुस्तकबिल हो सकती है। क्या ये प्रोएक्टिव अप्रोच पेन मैनेजमेंट का नया स्टैंडर्ड बन सकती है? सोचिएगा ज़रूर।